देखिए, मुझे भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है कि 4000 तकरीबन 4590 पेजेस की जो है चार्जशीट फाइल हुई है। पर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चार्जशीट के बारे में नहीं है क्योंकि मैंने चार्जशीट पढ़ी नहीं है, मुझे चार्जशीट मिली नहीं है। हमने पुलिस से माँग की थी, पर हमें मिली नहीं है। हम कोर्ट के माध्यम से ज़रूर अप्लाई किए हमने जल्द चार्जशीट के लिए, मगर जो मीडिया रिपोर्ट्स और सबसे पता चला है आप सबके माध्यम से, तो ये पता चला है कि उन्होंने कहा है कि रूल आउट करते हैं वो कोई भी बिल्डर को या एसआरए एंगल को। तो उससे मैं और मेरी फैमिली सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा यही मानना है कि अगर आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई ने कहा किया है, मेन कंस्पिरेटर वो है, तो आपने क्या अनमोल बिश्नोई का इंटरोगेशन किया है, या अनमोल बिश्नोई ने आपको कहा है कि नहीं भाई कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा है बाबा सिद्दीकी जी की हत्या करने को? क्यों? वो है शुभम लोनकर है, जीशान अख्तर है, जो की कंस्पिरेटर्स पुलिस ही नाम दे रही है उनका। वो तो उनको मिले नहीं है 3 महीने में। जो उनको मिले वो तो प्यादे हैं जिनको उन्होंने कहा था कि गोली मार देने के लिए। तो उनको पता कैसे चलता है कि ये बिल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? जब तक आपको मेन कंस्पिरेटर नहीं मिलते तो आप रूल आउट कैसे कर सकते हो? और मैंने मेरे स्टेटमेंट में तो काफी लोगों के नाम लिए हैं और बताया उनको कितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मैं और मेरे पिताजी हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो काफी बिल्डर्स को इससे अड़चन होती होंगी, क्योंकि जब भी वो कुछ गलत करते हैं गरीबों का, तो गरीब लोग हमके हमारे पास आते हैं और हम इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं उनको हक मिलना चाहिए। तो गरीबों का हक मारोगे तो आपको आगे क्या कुछ मिलेगा? नहीं सही। तो अगर ये एंगल है तो उन्होंने कौन से बिल्डर्स को इन्वेस्टिगेट किया है, इंटरोगेट किया है, सिर्फ स्टेटमेंट लिया है, मोबाइल टावर्स चेक किया है, उनका देखा है कि उन्होंने किससे किससे मुलाकात की, किससे बात की? मुंबई पुलिस चाहती है तो बहुत सारी चीजें कर सकती है, हमने भी बचपन से देखते आ रहे हैं। तो ये सब चार चीजें हुई है या नहीं, ये हमें चार्जशीट में पढ़ना पड़ेगा। मगर अगर ये कहते हैं कि ये रूल आउट कर सकते हैं, तो कंस्पिरेटर मिले बिना अगर आप कुछ रूल आउट करते हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम सहमत नहीं। देखिए, पूरी तरीके से नहीं, मगर मैं जांच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर आप कंक्लूजन पे आ रहे हो, अगर कंक्लूजन पे आप बोलते हो कि नहीं बिल्डर ने नहीं कहा, तो इससे मैं 100% सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आपने क्या किया है? क्या आपने बिल्डरों को बुलाया है, उनके फोन चेक किए हैं, उनके डेटा चेक किए हैं, किस किस से 2-2 महीने में मुलाकात की थी ये चेक किया? उन्होंने ये चेक किया था कि वारदात से पहले जब जब ये हत्या हुई मेरे पिताजी के, उसके कुछ महीनों पहले मुझ पे एफआईआर हुआ था, सिटिंग विधायक पे, मेरे घर पे पुलिस पहुंच गई थी, और क्यों एफआईआर था उसका सी समरी भी भेजा कि नहीं जीशान का कुछ इसमें गलत है नहीं। तो किसके प्रेशर पे ये एफआईआर मुझ पे हुआ था? वो भी ये एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही, जब लोगों पे अत्याचार हो रहा था तो मैंने कहा था कि जो आपकी मर्जी है, अगर आपकी मर्जी है तो आप साइन कीजिए, आपको घर की जगह घर यहाँ ही मिलना चाहिए, वो बिल्डर ने प्रॉमिस किया। मगर अगर बिल्डर किधर और उनको भेज रहा था घर पे, तो मैंने उनको कहा कि नहीं आपकी मर्जी है तो ही साइन कीजिए, उस पर मेरे पे एफआईआर हो गया। तो ये चीजें आपने देखी कि क्यों एफआईआर हुआ, किस इंस्पेक्टर ने, ऑफिसर ने एफआईआर किया, उसके बाद मेरे काम रोके गए पुलिस के माध्यम से, एमएलए के काम रोके गए जब मेरे पास वर्क ऑर्डर और एनओसी थे। तो ये सब किसने कराया, क्यों कराया, ये सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ है या नहीं? नहीं तो कोई भी आए दिन रोज मर्डर होंगे और लोग कहेंगे अरे बिश्नोई ने कहा, कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। पिताजी अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब कह रहे थे अरे बिश्नोई ने किया है, बिश्नोई ने किया है। तो अगर आप इतना ही प्रिपेयर्ड थे कि बिश्नोई ने किया, तो आप ये चीजें रोक देते थे। जब सलमान भाई के वहां फायरिंग हुई थी, उसके बाद एक अफवाह फैली थी कि मेरे घर पे भी फायरिंग हुई है। तो उसका आपने क्या किया? मेरे पिताजी का आपने सिक्योरिटी बढ़ाया? क्यों सिक्योरिटी नहीं बढ़ाया मेरे पिताजी का? शायद से मेरे पिताजी की सिक्योरिटी होती तो आज ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो क्यों नहीं सिक्योरिटी बढ़ाएगी? इसका भी जवाब देना। हमने मांग की थी, हमने मांग की थी कि सिक्योरिटी पापा की बढ़नी चाहिए, मगर सिक्योरिटी बढ़ी नहीं। और आपको मुंबई पुलिस ने ये फाइंड आउट किया है कि क्यों कि क्यों ये चीजें हुई, और अगर 1.5 महीने से रेकी चल रही थी तो उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? और अगर ये हो रहा था तो आए दिन कुछ भी हो सकता है मुंबई में। हमारी सेफ्टी क्या है? मतलब कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगर वो अफवाह फैली थी हमारे, जब मैं और मेरे पिताजी लंदन में थे, नाश्ता कर रहे थे सुबह, तो मुझे पुलिस का फोन आया था, मीडिया का फोन आया था, और कह रहे थे कि आपके घर पे फायरिंग हुई है। तो वो अफवाह निकली, मगर अफवाह किसने निकाली वो तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि उसके 2 महीने पहले मेरे पिताजी की एक्चुअल में हत्या हो गई। तो वो शायद से रिलेटेड हो, या तो उसका भी जवाब मुंबई पुलिस को नहीं है। तो जिस चीजों का जवाब उनको देना है वो देते हैं, मगर जो मेन मुद्दे हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिलता। ये बेसलेस है मेरे हिसाब से। मुझे इस पे यकीन नहीं किसी की दोस्ती, अगर सलमान भाई की दोस्ती की वजह से होता तो ऐसे बहुत दोस्त है उनकी, मतलब ऐसा ये मुझे नहीं ऐसा सही धाक जमाता तो कुछ धमकी देते हैं या किस करते हैं, और ऐसे धाक जमाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड में खुद काम करते हैं, बड़े बड़े नेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, सब कुछ है, कॉपीराइटर, डायरेक्टर। मगर ये चीज करना, और अगर चलो बिश्नोई ने किया भी है
तो बिश्नोई ही बताएगा ना कि या तो किसने मुझे बोला करने के लिए। तो दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा। आप कैसे रूल आउट कर सकते? नहीं, तो ये अगर ये चीज सही है जो आप कह रहे हो, तो इसको हम जरूर चैलेंज करेंगे, क्योंकि मोटिव आपको तब पता चलेगा जब आपको कॉन्स्पिरेटर मिलेगा। आपको कॉन्स्पिरेटर मिला नहीं है, शुभम लोनकर आपको मिला नहीं है, जीशान अख्तर आपको मिला नहीं है। जीशान अख्तर तो मुझे पता चला कोई जेल में था तो उसका रिकॉर्ड होगा। शुभम लोनकर को भी कुछ महीने पहले जेल में बुलाया गया था, उसके पहले भी एक जेल में बुलाया गया था और पता चला था कि उसको पोजेशन थे कोई फायर आर्म्स के। हमें तो ऐसा भी पता चलता है कि अगर कोई छोटे से केस में भी कोई पकड़ा गया तो उसके बाद भी पुलिस उस पर नजर रखती है। तो शुभम लोनकर पे क्यों नहीं नजर लगी जब 2 बार उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था? एक बार सलमान भाई की फायरिंग केस पे बुलाया था, उसके कुछ महीने पहले उसको उसके पास कोई बंदूकें मिली थी तो भी बुलाया गया था। तो उसके बाद क्या पुलिस उसको छोड़ दी, देखना बंद कर दी? उस पर कुछ तो निगरानी रखनी चाहिए ना। 100% लापरवाही है ये, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, हर चीज किस्म का फेलियर है। हम कैसे अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? मैं ये पूरा चार्जशीट पढ़ूंगा और जो चीजें हमें लगती है वो चार्जशीट में नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर, तो 100% हम ये चार्जशीट को लीगल टीम से बात कर मेरी फैमिली से बात करके इसको चैलेंज करेंगे। मैं कहूँ कि चार्जशीट जब मेरे हाथ में आएगी, मैं पूरी चार्जशीट पढ़ूंगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जो मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकात करूंगा, मुंबई सीपी के साथ मुलाकात करूंगा और उनसे फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि जो मैं और मेरे परिवार चाहते हैं, जिसपे हमको हमारे साथ जो वारदातें हुई है 6 महीने में, उनको वापस दोहराऊंगा। और मुझे यकीन है कि उनसे और हमारे देश के कानून व्यवस्था, उच्च न्यायालय से हमें जरूर, मुझे और मेरे परिवार को जरूर न्याय और जस्टिस मिले। ये कितनी बड़ी बात है कि ये मुंबई पुलिस को कितना सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि ये उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। गली गली में नाकाबंदी होती है और बाइकों को जो हेलमेट नहीं पहनते उनको परेशान किया जाता है। लोग बंदूकों के साथ घूम रहे हैं और अगर आप उनको 1.5 महीना नहीं पकड़ते हो, एक पूर्व मंत्री और एक सिटिंग विधायक के घर पे, ऑफिस के बाहर रोज आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है और मुंबई में सुरक्षा की अवस्था बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और जिस जिसके ने ये लैप्स हुआ है उस पे कार्रवाई जरूरी है। तो फिलहाल तो नहीं है, मगर मेरे को उम्मीदें बहुत है। नई नई चीजें बोल रहे। आरोपी ने तो ये भी कहा कि उसने गोली मारने के बाद वो अस्पताल भी आया था, लीलावती के बाहर भी रुका था। ये सब हुआ और उस अस्पताल में तो सीएम साहब थे, डिप्टी सीएम साहब थे, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर सब थे। तो कहीं ना कहीं तो हमारा सिक्योरिटी फेलियर है और इस पे हमें जांच करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नहीं, पुलिस के स्टेटमेंट में जो जो मुझे लगा, मुझे और मेरे परिवार को लगा, बिल्डर लॉबी के रिलेटेड और बाकी भी चीजें जो हमें लगी, हमने पूरी चीजें पुलिस को बोली और इसीलिए मैं चार्जशीट पढ़ने के लिए रुका हूँ कि क्या उन्होंने मेरे स्टेटमेंट को मद्देनजर रखकर इन्वेस्टिगेशन की है या नहीं। मुझे लगता है जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो रूल आउट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिशा में नहीं गई है, मगर ये पढ़ के मैं ज्यादा बता पाऊंगा।